नमस्कार, मैं विष्णु नारायण द बिहार मेल के लिए। इस समय हम आ चुके हैं सोन नद। आपको ये नज़ारे अगर दिखाई पड़ रहे हों सामने, तो पहले तो दिखते ही इस लाइव को शेयर कर दीजिए। ये हम कैमूर की पहाड़ियों पर खड़े हैं। अगर आपको बाएं से दाएं, दाएं से बाएं जो नज़ारे दिखाई पड़ रहे हों, तो आप समझिए कि हम बिल्कुल ये कैमूर, ज़िला कैमूर है, ठीक है, बिहार और झारखंड की सीमा पर कमोबेश खड़े हैं। और ये आपको सोन नदी का या सोन नद का बेसिकली जो है पार्ट आपको दिखाई पड़ रहा होगा। यहाँ दाहिने तरफ अगर आप थोड़ा और आगे बढ़ेंगे इसी रास्ते से, तो आप उत्तर प्रदेश में भी दाखिल हो जाएंगे। तो ये एक जो है खूबसूरत नज़ारे सोन नदी के भी और कैमूर की पहाड़ियों के भी। कैमूर की पहाड़ियों में अलग अलग जगहों से तो आप लाइव इस बीच हमारा नद का यह पूरा पार्ट दिखाई पड़ रहा होगा। सोन को लेकर के खासी सियासत और खासी बयानबाजी हो रही है इस समय राज्य में, हमारे राज्य में खास तौर से। सोन की जिस तरीके से खुदाई हो रही है और सोन के जिस तरीके से बालू निकाला जा रहा है, और बालू को लेकर के एक पत्रकार ने जब डीजीपी को फ़ोन किया तो किस तरीके से डीजीपी ने उन्हें गाली गलौज किया, वो भी आप तमाम लोगों ने देखा सुना होगा ही। मगर ये जो जगह है वो दिखानी है आपको खास तौर से बिहार के भीतर से। और सामने जो आपको एक नदी दिखाई पड़ रही होगी, जो ये पूरा पार्ट दिखाई पड़ रहा होगा, वो सोन है। सोन जिसके बालू की खुदाई इस बीच जो है चारों तरफ चर्चा में है। और उसके उस पार जो है गढ़वा जिला है, झारखंड का गढ़वा जिला। बिहार बंटने के बाद जिसकी मिश्री मलाई खैबू शकरकंद हैं, अलगा भैले झारखंड अब खई है शकरकंद, यही कहावत है ना। तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे दोस्त और होस्ट और जो हमें साथी खास तौर से यहाँ ले आए हैं तो निगम जी हैं। और निगम जी की बहुत सारी समस्याएं हैं। इस लाइव को जाहिर तौर पर आप तमाम लोग देख रहे होंगे तो आपको खूबसूरती दिखाई पड़ रही होगी, मगर इस खूबसूरती के पीछे बहुत सारा दर्द छिपा हुआ है। और निगम जी का भी दर्द है अपने तरीके का। निगम जी स्थानीय हैं, खरवार जनजाति जो आदिवासी जनजाति है यहाँ पर रहती है अधौरा की पहाड़ियों पर। और उनकी जो समस्या है खासतौर से अधौरा ब्लॉक, आप किसी तरीके से पहुँच भी जाएं, एक तो पहुँचना वहाँ पहले से ही मुश्किल है, उसके बाद अगर आप सड़की सोढ़ा और इस जगह पे आना चाहें तो वहाँ आना बहुत मुश्किल है। मुश्किल इसलिए क्योंकि वो पूरी जो सड़क है वो मोरंग वाली, और उसको लेकर के खासी जो है बातचीत होती है। मगर वो हम खुद कई जगह ऐसा हुआ है, 6-7 जगह, कि हम खुद स्किड होते होते बचे हैं, जबकि मैं अकेले मोटरसाइकिल चला रहा था। निगम जी क्या कह रहे थे, बताइए। सभी क्लब पूरा निवासी का नमस्कार भाई। हमारा यही का नाम है कि हमारे पास रोड जगह जमीन का रोड फर्क नई सरकार दे रही है, इसलिए हम इनको क्लब बेचारा हमारे पास मिले थे पूरा अपना बॉर्डर पर दिखाने के लिए हम लोग संगे ले आने। हमारा कोई गाड़ी घोड़ा की व्यवस्था नहीं है। वो लोग गाड़ी अपना 10 किलोमीटर दूरी पर रख कर, ये लोग पैदल 10 किलोमीटर दूरी पर हिटा कर हम यहाँ अपना आप लोग का सोन देखने के लिए आए सरकार। यही में जो गलती सलती होगा तो हम आदिवासी है, पढ़ा लिखा आदमी नहीं हूँ, गलती सलती सब माफ करें। तो ये जो है निगम जी की खासी जो परेशानी है उससे आप सभी लोग रूबरू हुए। मगर आप समझिए कि ये नज़ारे जरूर खूबसूरत हैं, मगर इन खूबसूरत नज़ारों के पीछे बहुत सारा दर्द है जो है छिपा हुआ है। और हम दूसरी तरफ बढ़ते हैं। हमारे साथ चूँकि गालिब साहब हैं, गालिब साहब अलग अलग जगहों पर घूमते रहते हैं, अभी तस्वीरें खींच रहे हैं अपने साथी की। और साथ में जो ज्योग्राफी से काशी हिंदू विश्वविद्यालय के ग्रेजुएट विक्की भाई भी हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। गालिब साहब, आपके लिए इन सारी जगहों पर खास तौर से कोरोना काल में आना क्या है? सबसे मज़ेदार है, भले जो लोग देख रहे हैं, और कई लोगों ने तो अपने वाल से जब हम डालते हैं इन तस्वीरों को तो लोग बोलते हैं कि ऐसी तस्वीरें ना डालें, क्योंकि हम लोग को लगता है कि हम लोग भाग के चले आए। तो एक दूसरी वजह ये कि यहाँ आने के बाद इतना ज़बरदस्त माहौल और मौसम है यहाँ का, और उसके अलावा जो हरियाली है, तो लगता है कि हाँ मतलब होगा इस तरीके का, क्योंकि हम लोग झारखंड में या फिर आप उड़ीसा चले जाए तो वहाँ देख पाते हैं इस तरह के। मैं अपने तमाम दर्शकों के लिए एक चीज़ बता रहा हूँ। जब हम जिस जगह खड़े हैं, अधौरा ब्लॉक है और वो बिहार के भीतर का हिस्सा है। कैमूर जो है जिला है, चैनपुर विधानसभा है, मगर नेटवर्क हम इस समय झारखंड का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आप समझिए कि हम अभी भी जो ये बिहार का पूरा हिस्सा है ऑलमोस्ट अधौरा, ये नो नेटवर्क जोन ही है। इस जगह पर चूंकि हम झारखंड के बॉर्डर पर हैं, है ना, और नीचे जो है सासाराम रोहतास का जिला है, और वो सासाराम और रोहतास और जो बिहार का जो है नेटवर्क न पकड़ने के बजाय हम झारखंड के बॉर्डर में जब वो सट रहा है, तो झारखंड के टावर से हम आप लोगों के लिए लाइव कर रहे हैं। तो आप अपने
शासन प्रशासन की कमी खामी भी जो है इस लाइव के मार्फत देख सकते हैं। जी, बाकी आप बताएं। सबसे मजेदार है कि जिस इलाके का नाम है सड़की, जहाँ सड़क नदारद है, और दूसरी चीज की जब आप आएंगे तो हम लोग कम से कम, हम तो 2 आदमी थे और विष्णु भाई एक ही गाड़ी पर आए थे, तो वो तो उनके हिसाब से गाड़ी चली, लेकिन फिर भी वो 6-7 बार डगमगाए हैं। लेकिन हम लोग 2 साथी जो साथ आए हैं, तो ऐसा लग रहा था कि हिम्मत छोड़ के विष्णु भाई को आगे जाने दे, हम लोग पीछे से भाग जाते हैं। इस तरह का मतलब सड़क इतनी टूटी हुई, उसके अलावा सड़क है ही नहीं, टूटी हुई तो नहीं, सड़क है ही नहीं, लेकिन और जिस हिसाब से हम लोगों ने मेन सड़क से लगभग 35 किलोमीटर, मेन सड़क से 35 किलोमीटर हम लोग जो अंदर आए हैं, तो उसमें मतलब कह लीजिए एक जद्दोजहद है। 2 से लगभग 2-2.25 घंटा के आसपास कम से कम हम लोग को लगा, और कम से कम 5 से 6 बार गिरे हैं। मतलब आप समझिए कि और ये जो है बिहार के भीतर अभी भी बिजली, सड़क, पानी, राशन, इन तमाम चीज़ों का, और इस बीच ऑनलाइन एजुकेशन की बातचीत हो रही है, खास तौर से कोरोना के संक्रमण के बीच, मगर ये पूरा इलाका जो है अभी भी वंचित ही है ना। खूबसूरती जो है वो अपने तरीके से है यहाँ की, मगर ये जो पहाड़ियाँ हैं ये यहाँ के लोगों के लिए दंश ही है एक तरीके से। भले ही जो है नेचुरल खूबसूरती के बीच में रहे, मगर आजकल सभी को नेटवर्क चाहिए, सड़क चाहिए है ना। तो वो सारी चीज़ों से जो हैं इन तमाम लोगों जो हैं वो वंचित हैं। ज्योग्राफी ग्रेजुएट काशी हिंदू विश्वविद्यालय विक्की सिंह जी, क्या इन सारी जगहों पर आने के बाद आप क्या पा रहे हैं, और यहाँ को लेकर के, जैसे आप तो उस तरफ रहे भी हैं, झारखंड में भी रहे हैं, गढ़वा, पलामू जिला, डाल्टनगंज, तो इन सारी जगहों की क्या फीलिंग है आपके लिए? ये फीलिंग तो अपनी ही है। कुछ साल पहले बट गया, तो अभी लग रहा है कि झारखंड है, दूसरे स्टेट के बॉर्डर पे आए हैं। हम लोग के लिए हालांकि काफ़ी नया अचरज जैसा लग रहा है कि कभी एक थे और अभी लग रहा है कि झारखंड बॉर्डर पे है, उनका नेटवर्क पकड़ रहा है। तो इससे हम समझ सकते हैं कि हमें एक दूसरे की कितनी ज़रूरत है। बिल्कुल। और अभी भी बिहार को झारखंड की ज़रूरत पड़ी। अभी हम लोग अभी लाइव होने के लिए इसका तो आप साक्षात प्रमाण देख रहे हैं सामने से ही कि कितनी ज़रूरत पड़ गई, इतनी इंटर एरिया में भी। और रही चीज़ें देखने घूमने की, तो बिहार झारखंड का जो पहाड़ी इलाका है, जो बॉर्डर है, वो कमोबेश एक ही तरह सभी जगह का है। झारखंड में भी सटा हुआ है, तो इसी तरह के वहाँ पे भी होगा। मगर वहाँ पे ये है कि वहाँ पे नेटवर्क है और हमारे यहाँ नहीं है। तो ये हमारे सरकारी कमी कहिए या यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, या जो हमारे सांसद हैं, उन लोग का भी ध्यान नहीं है। क्योंकि उन लोग का भी साल में एक ही बार आना होता है, वो भी वोटिंग के टाइम पर। जैसे कि रास्ते में ग्रामीण जो मिल गए थे, हल्की बूंदाबांदी हो रही थी, रुक गए थे, वहाँ पे बात होने लगी, 2-4 लोग मिल गए, तो उन्होंने बताया कि वो आते हैं बस साल में एक बार, जिस साल चुनाव होता है। और एक लोग तो बोले कि हमारे जो सांसद हैं वो, उनको तो हम देखे ही नहीं है और वोट भी हम उन्हीं को कर दिए हैं। तो ये सोच सकते हैं, ये स्थिति है जनप्रतिनिधि की। तो बाकी सुविधा के नाम पे आप आगे खुद समझदार है, सोच सकते हैं कि यहाँ पे कितनी सुविधाएं होंगी जीवन यापन के लिए, मूलभूत सुविधाएं जो एक मानव को चाहिए। और इसमें एक चीज़ आप लोगों को इन नज़ारों को दिखाते हुए जो बतानी है कि ऐसा नहीं है कि जो जनप्रतिनिधि, जिन सांसद के चुनाव हुए हैं, अभी फिर विधानसभा के चुनाव आसन है, तो आप समझिए कि जो लोकसभा के चुनाव खत्म हुए हैं, जो सांसद हैं इस समय छेदी पासवान, वो दूसरी बार सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर। इससे पहले भी वो इस इलाके से कमोबेश जो है सासाराम लोकसभा का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, तब वो जनता दल थे, है ना। तो इतने समय में भी जो डेवलपमेंट होता है, जो विकास होता है, जो कथित तौर पर बिजली, सड़क, पानी का जो संघर्ष है, वो अभी भी इस पूरे इलाके के लोगों के लिए यथावत है ना। तो वो सारे सवाल जो आज से 30 साल पहले थे, आज से 50 साल पहले थे, वो ठीक उसी तरीके से वो तमाम सवाल जो हैं वो आज भी उनके बीच हैं। हम सभी लोग अभी 4G और 5G जनरेशन में जाने की बातचीत, इंटरनेट के लिहाज से बातचीत कर रहे हैं, मगर यहाँ के लोगों के पास अभी भी जो है बेसिक तमाम तरह की चीज़ें जो हैं वो नहीं हैं। नज़ारे ज़रूर हैं, मगर इन नज़ारों का कोई करे क्या जब फ़ोन ही नहीं होगा। तो हमें भी जब लाइव कर रहे हैं तो हमें झारखंड के नेटवर्क से लाइव करना पड़ रहा है बिहार के भीतर। बिहार के लिए इससे ज़्यादा शर्म की बात क्या हो सकती है? क्या निगम जी, आप भी यहीं आकर के कभी कभी मोबाइल चलाते थे? हाँ सर, हम यहाँ पे मोबाइल से फ़ोन करते, झारखंड का टावर से लाभ उठाते, फ़ोन करते अपना ससुरारी, अपने भाई लोग कहाँ, गुजरात, बम्बे भी, अपना दोस्त प्रेम कहाँ, सभी को यहाँ पर आकर फ़ोन करते हैं। अच्छा, यहाँ से अगर आपको मोदी जी को या नीतीश कुमार को कोई बात कहनी हो, या अपने जो अभी वर्तमान प्रतिनिधि हैं छेदी पासवान या बृजकिशोर बिंदु, उनको कोई बात कहनी हो तो क्या कहेंगे? आपको तो बता रहे हैं कि आपको राशन नहीं मिलता, आप बता रहे हैं गांव की सड़क खराब है, स्कूल की व्यवस्था भी जो है बहुत अच्छी नहीं है, क्या नहीं है? हाँ, हम लोग का सरकार नरेंद्र मोदी के नेट पर देखे कि नहीं 5 किलो सब, जिसको राशन कार्ड है चाहे नहीं, उसको 5 किलो राशन दिया जाएगा। तो हम लोग का कुछ भी नहीं मिल रहा है।
तो हम लोग किसी नीतीश कुमार को, हम सरकार के, हम लोग का बिहार का नीतीश कुमार से हम लोग कहाँ से कहाँ पड़ेंगे, गरीब आदमी साहब कहाँ जाएंगे उनको भेंट करने के लिए। तो इसीलिए हम लोग छोड़ दिए, अपना बोल पर कमाते खाते हैं। हम लोग किसी अब सरकार का, दुनिया का कोई की बात नहीं मानते। तो ये एक निगम जी की बात है, और निगम जी की बात को भी जो है बुलंद करने की जिम्मेदारी हम सभी लोगों की है, आप सभी लोगों की है, जो द बिहार मेल के सब्सक्राइबर्स हैं उनकी है। आप नज़ारों को देखिए और साथ ही साथ मुद्दों से भी रूबरू रहिए। इस बीच जब पूरा बिहार, एक तरीके से बिहार का उत्तरी हिस्सा, चाहे वो गोपालगंज हो, चाहे वो मोतिहारी हो, मधेपुरा, सुपौल हो, ये तमाम हिस्से जो हैं वो बाढ़ से परेशान हैं, इस बीच बाढ़ के पानी से, और ये पूरा इलाका जो है वो सूखा है कमोबेश। इस बीच जब चारों तरफ जल नल योजना और साथ ही साथ नीतीश कुमार ने एक नया शिगुफा छोड़ा है कि अगले इस बार अगर आप वोट देंगे तो वो तमाम जो हैं सड़क, जो गांव हैं, तमाम जो खेती के लायक जो ज़मीन है उन तक जो है ज़मीन, खेती का जो ज़मीन है उस तक जो सिंचाई का जल पहुंचाएंगे। हर घर नल जल योजना के बाद वो सिंचाई का जो है पानी पहुंचाएंगे। तो और इन तमाम लोगों को हमको जब मिले हैं, हमसे जब मुलाकात हुई है निगम जी की, तब ये बैल से अपना खेत जोत रहे थे। अभी रोपनी इनकी होनी बाकी है, मगर पानी की जो समस्या है, वो सड़क की जो समस्या है, बिजली की जो समस्या है, वो यथावत है इस पूरे इलाके में। और इस बात को हम बार बार कह रहे हैं आप लोगों से, शिक्षा की जो समस्या है वो यथावत है। तो इस लाइव को करने का मकसद ये भी था कि इस खूबसूरती के बीच उन तमाम लोगों का दर्द भी आप लोगों तक पहुंचाया जाए। और जाहिर तौर पर जो इनका दर्द है, उस दर्द को जो अपने जनप्रतिनिधियों तक, जिनको हम चुनते हैं, जो सरकार हमारे वोटों के मार्फत बनती है, वो तमाम उन लोगों तक ये बात पहुंच सके, मीडिया के माध्यम से लोगों की समस्याएं जो हैं वो सरकारी महकमे में तक पहुंच सके। और जाहिर तौर पर काफ़ी पैसा आता है। एक तो आदिवासी जो जनजीवन है, झारखंड में ज़रूर आदिवासियों की ट्राइबल पॉपुलेशन है, अलग अलग ट्राइब्स हैं, मगर बिहार के भीतर जो इन जनरल ट्राइब्स हैं, और जो अगर एक ब्लॉक ही कहें जिसमें मेजर पॉपुलेशन आपको ट्राइबल्स की मिलेगी, चाहे वो कोरबा जनजाति हो, खरवार हो, गोंड गाँव हो, है ना, तो वो आपको कैमूर जिले के जो है वो खासतौर से अधौरा प्रखंड में देखने सुनने को मिलते हैं। मगर उनकी जो समस्याएं हैं वो जाहिर तौर पर उनको कहीं भी हर जगह उनका संघर्ष ही है, चाहे वो शिक्षा का हो या सड़क के लिए हो। और इसलिए हम जब सड़की पंचायत में हैं और साधो सड़की ये गांव है, तो हम वहाँ से खास तौर से आप लोगों के लिए लाइव करके, और झारखंड के नेटवर्क से मैं जब ये बार बार आपको बात कह रहा हूँ, तो आप समझिए कि नेटवर्क इस दौर में और जो है लॉकडाउन में तमाम लोगों का जीवन यापन, और तमाम लोग अपने आप को किसी तरीके से जो इन्वॉल्व रख सके हैं, वो नेटवर्क की वजह से। अगर सोचिए कि आपका इंटरनेट थोड़ी देर नहीं आता है तो आप छटपटाने लगते हैं कि हमारा नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है, मेरा मेल नहीं आ पा रहा है। और ये पूरा इलाका जो है ऑनलाइन एजुकेशन और तमाम चीज़ों से वंचित है। तो ये एक चीज़ जो थी आप लोगों को यहाँ से दिखानी थी। खूबसूरत नज़ारे तो हैं ही, आप यहाँ आइए। टूरिज़्म के लिहाज से भी तमाम संभावनाएं हैं, अलग अलग जगहों पर हम जा रहे हैं, उन सारी चीज़ों को कवर कर रहे हैं, और उसके बाद उन सारी चीज़ों को चिन्हित करके सबके सामने लाने की जो है हम अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं। और टूरिज़्म के लिहाज से, चूँकि टूरिज़्म का काफ़ी, और टूरिज़्म के सेक्टर से ऑलमोस्ट जुड़े हुए हैं गालिब साहब, तो टूरिज़्म के लिहाज से आप तो लगभग 3-4-5 दिनों से और कैमूर, रोहतास के ज़िलों में घूम रहे हैं, चाहे वो शेरगढ़ किला हो या आप दुर्गावती जलाशय परियोजना तक पहुँचे। उसके बाद आप अलग अलग जगहों में केव पेंटिंग से लेकर के, है ना, रॉक एनग्रेविंग्स देखने गए। तो आप क्या देख पाते हैं कैमूर ज़िले से? अगर मैं पूछूं कि मोतिहारी ज़िले का रहने वाला एक शख्स इस बीच आ गया और वो यहाँ है, तो वो क्या देख रहा है? देखिए, अगर हम मोतिहारी जिले से यहाँ का की बात अगर कंपेयर करते हैं, तो मोतिहारी जिले भी, जबकि मोतिहारी ठीक इसी समय में बाढ़ से प्रभावित है। यही मेरा कहना है कि हम पहाड़ियों पर खड़े हैं। वो भी जिला जो है बहुत ही लगता है कि जब गांधी जी आए थे तो उस वक्त से आज तक कोई बहुत बड़ा परिवर्तन उस जिले में भी नहीं हुआ है। अच्छा। लेकिन वो एक बाढ़ से ग्रसित इलाका है जो हर कुछ साल पे बाढ़ से ग्रसित हो जाता है। लेकिन कैमूर में एक चीज क्या कि ठीक है, सुविधाएं नहीं है, लेकिन आप उन सुविधाओं को झेल कर भी अगर आप उसके ऊपर अगर निकल पाते हैं तो कम से कम एक ऐसा वातावरण यहाँ मिल पाता है जो शायद बिहार में कहीं आपको ना मिल पाए। तो ये एक ऐसी चीज है कि अगर थोड़ा सा भी यहाँ अगर
चीजों को सुधार दी जाए। तो ये नालंदा और राजगीर को तो खैर वो पीछे छोड़ ही सकता, क्योंकि नालंदा और राजगीर कहीं ना कहीं धार्मिक बैकग्राउंड में वो आगे हैं। वातावरण के मामले में वो आगे नहीं है, वो धार्मिक कहीं ना कहीं किसी न किसी धर्म से जुड़ी हुई चीजें वहां हैं। लेकिन जो कैमूर में जो चीजें हैं वो वातावरण से जुड़ी हुई है, प्रकृति से जुड़ी हुई चीजें हैं। तो अगर सरकार थोड़ा सा ध्यान दे दे तो ये इन चीजों को और बहुत ही अच्छे से किया जा सकता है। और यहाँ को एक रोजगार की संभावना है, हर किसी को, यहाँ के लोकल लोगों को भी और सरकार को भी इससे रेवेन्यू अच्छा खासा जनरेट हो सकता है। तो ये एक आप समझिए, एक जो टूरिज्म के लिहाज से या अलग अलग लिहाज से जो काम कर रहा हो उस सेक्टर में, तो वो सेक्टर जिसने देश दुनिया देखी भी है वो इन बातों को बखूबी समझते हैं कि कितनी संभावनाएं हैं, है ना। इस पूरे इलाके में आपको जगह जगह पर वाटरफॉल्स मिलेंगे, केव पेंटिंग्स मिलेंगी, रॉक एनक्रेविंग्स मिलेंगी और ऐसे नज़ारे मिलेंगे। मगर थोड़ा और सड़कें आपकी ठीक हो जाएं तो यहाँ तक आने में कोई ऐसा नहीं है कि आप बहुत दिक्कत परेशानी होगी। तो ये एक चीज़ थी, आप लोगों को लाइव हमने दिखाया और जो स्थानीय हैं खास तौर से उनके दर्द से भी रूबरू कराया। और इस लाइव को आप लोग शेयर करते चलिए, कभी मौका लगा करके इस तरफ आइए, इन नज़ारों को देखिए, आंखों से, नंगी आंखों से भी अपने कैमरे में कैद करके ले जाइए। मगर यहाँ आने के बाद जो एक फील है वो अद्वितीय है, मतलब उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। फील जो होता है, जो उसे महसूस करके ही आप अपनी आंखों से जो एक चारों तरफ देख रहे हैं और आपके इस मोबाइल के कैमरे में जितनी चीज़ें आ पा रही होंगी, जो दिख रही होंगी, उसकी तुलना जो हम नंगी आंखों से देख रहे हैं उससे तो कभी नहीं की जा सकती। तो ख़ास तौर से हमने इस जगह, जब हमें अंत में फिर से बताना है कि बिहार के भीतर हैं और बिहार का कैमूर जिला है, चैनपुर विधानसभा है, सोढ़ा सड़की पंचायत है, अधौरा ब्लॉक है, वहाँ जब हमें नेटवर्क मिला है झारखंड का तो हमने लाइव किया है। तो आप इससे भी इस इलाके की पूरी परेशानी को समझिए। द बिहार मेल के लिए सोढ़ा सड़की पंचायत से, अधौरा ब्लॉक से ग्रामीणों के साथ, उनकी समस्याओं के साथ द बिहार मेल। बहुत शुक्रिया।